Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I'm here to teach you daily current affairs. So guys, without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is देखिया जूली. ठीक है, क्या है ये? एक न्यूज है देखिया जूली. देखिया जूली क्या है? एक टाउन है. और ये टाउन कहाँ पे है गाइज? ये टाउन असम में है. तो ये क्यों है न्यूज में? क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली विजिट किया है इस टाउन को. ये एक हिस्टोरिक मार्टियर टाउन जो है बोला जाता है इन असम में. तो वहां पे जो है 2 हॉस्पिटल्स का जो फाउंडेशन स्टोन था वो ले किया है और एक रोड और हाईवे प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया है. तो ये जो जगह है ये एसोसिएटेड है विद द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942. तो गाइज फ्रीडम स्ट्रगल्स में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में दिस मूवमेंट दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी गाइज? 1942 में. तो इस मूवमेंट का इस मूवमेंट का जो हेड था वो कौन था? महात्मा गांधी इस मूवमेंट के हेड थे. तो ये जो जगह है देखा जूली वॉज ए होम टू पॉसिबली द यंगेस्ट मार्टियर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. तो बोला जाता है कि यहाँ पे जो बहुत यंग जो लोग थे, इनफैक्ट 12 साल की बच्चे जो थे वो भी जो थे इस स्ट्रगल में उनका अंग्रेजों द्वारा मारे गए. तो सितंबर 20, 1942 को एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन क्विट मूवमेंट, ठीक है, एक जुलूस निकाला गया था बाय द फ्रीडम फाइटर्स जो मार्च कर रहे थे टुवर्ड्स द वेरियस प्लेस पुलिस स्टेशंस की ओर. तो आपको पता है पुलिस जो स्टेशंस थे, जो पुलिस स्टेशंस होते थे वो उस टाइम पे किसके लिए काम करते थे गाइज? पुलिस स्टेशन जो थे वो काम करते थे अंग्रेजों के लिए ही काम करते थे. ठीक है, तो वो जुलूस निकाला गया जो पुलिस स्टेशन की तरफ निकला. ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर्स ने निकाला उसको. तो सेवरल टाउन्स ऑफ असम में वो जुलूस निकाला गया. ठीक है, तो ये जो इनके जो स्क्वाड्स थे जिनको बोला जाता है मृत्यु वाहिनी, यहाँ बोला जाता है डेथ स्क्वाड्स. ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट थे, इनफैक्ट वुमेन्स भी, चिल्ड्रन भी. तो उन्होंने तिरंगा जो थे वो तिरंगा झंडे को फैला रहे थे हर जगह पुलिस स्टेशन में. तो वहां पे बहुत सारे जो वुमेन्स थे या लोग थे, 15 लोग को गोली मार दी गई बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें से 3 वुमेन्स थी और एक 12 साल की बच्ची भी थी. तभी सितंबर 20 को ऑब्जर्व किया जाता है मार्टियर्स डे इन द देखा जूली टाउन. ठीक है, रिसेंटली द देखिया जूली पुलिस स्टेशन वॉज अकॉर्डेड हेरिटेज स्टेटस एंड restored by the Assam government. So guys, let's talk about the Quit India movement. तो Quit India movement में डू और डाई का जो स्लोगन था गाइज वो किसने दिया था? गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई का. तो जो थी ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी की एक मीटिंग हुई थी ग्वालियर टैंक बॉम्बे में 1942 अगस्त में. तो वहां पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो था वो रेटिफाई किया गया और मीटिंग की गई कि ताकि वो डिमांड कर सके एन इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डू और डाई का मंत्र, और वो किसने दिया था गाइस? गांधी जी ने. तो इसीलिए जो ये न्यूज में था ये टाउन देखा जूलिया टाउन. नेक्स्ट इज सार्डिया अर्थक्वेक. ठीक है, आपको पता है गाइस सार्डिया इज ए प्लेस. कहाँ पे है ये प्लेस? आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ सार्डिया प्लेस कहाँ पे है. मैं आपको इतना बता देती हूँ, ये प्लेस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है. तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, साइंटिस्ट हैव फाउंड द फर्स्ट जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एन अर्थक्वेक at Hima Basti village on the border of Assam and Arunachal Pradesh, documented by historians as the Sardia earthquake. ये एक earthquake था जो सबसे बड़ा massive destruction इस earthquake ने की थी, इस region में देखा गया था, and almost destroyed the towns in the 1697 AD में इसको जो था ये जो सार्डिया अर्थक्वेक जो था ये देखा गया था. और इसको पहला सबसे बड़ा इसका जो एविडेंस है अब वो मिला है, एक हिमा बस्ती विलेज है जो कहाँ पे है? बॉर्डर ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश में. तो बोला जाता है कि ये आज तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिला था इंडिया में. This finding could contribute to be a seismic hazard map of the eastern Himalaya, which can facilitate the construction and planning in the region. So guys, earthquake topic of geography is also important for your examination perspective. तो आप जो है आज अपने जो भी जिस बुक से भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं उस बुक से आप earthquake को रिवाइज कर लीजिए.
नेक्स्ट इज शहतूत डैम। ठीक है, शहतूत डैम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको अगर पता होगा कि एक जो डैम था सलमा डैम बोला जाता है, या इंडियन अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम बोला जाता है। किसको? सलमा डैम को। ये इंडिया ने बनाया है कहाँ पे? अफगानिस्तान पे। तो एक सेरेमनी जो थी वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुई है किसके लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द शहतूत डैम इन अफगानिस्तान। ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्ट है ऑफ द न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। द डैम वुड कम अप अपॉन द मैदान रिवर। ठीक है, ये किस रिवर पे है? मैदान रिवर। और मैदान रिवर जो है वो किसकी ट्राइब्यूटरी है गाइस? काबुल रिवर की। ठीक है, मैदान रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर। दिस इज द सेकेंड मेजर डैम बीइंग बिल्ड बाय इंडिया इन अफगानिस्तान आफ्टर द इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, दैट इज सलमा डैम, जो कब इनॉग्रेट हुआ था? जून 2016 में। तो अब अफगानिस्तान में एक और डैम बनने जा रहा है जिसको बोला जाता है शहतूत डैम। ठीक है, और ये डैम कौन सी रिवर पे है? मैदान रिवर, जो किसकी ट्राइब्यूटरी है? काबुल की। ये प्रोजेक्ट किसके अंडर है? एक न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप है इंडिया एंड अफगानिस्तान की, तो उसके अंडर जो है ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो दिस डैम इज ऑल्सो स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। नेक्स्ट इज नई रोशनी। नई रोशनी एक स्कीम है किसके लिए? फॉर द लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज वुमेन। तो ये एक स्कीम है जो किसके लिए है? माइनॉरिटी वुमेन्स के लिए है। तो अगर ये माइनॉरिटी वुमेन्स के लिए स्कीम है तो ये स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करेगा? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जो है वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी। तो इस स्कीम का जो एम है वो क्या है? एम्पावर करना और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना वुमेन्स में, माइनॉरिटी वुमेन्स पे। कैसे? उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, टूल्स प्रोवाइड करना और टेक्निक प्रोवाइड करना फॉर इंटरैक्टिंग विद द गवर्नमेंट सिस्टम, बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल्स। ठीक है, ये स्कीम जो है ये द स्कीम प्रोवाइड फॉर 6 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉलोड बाय द हैंड होल्डिंग फॉर 1 ईयर। तो ये एक स्कीम क्या है? ये एक लीडरशिप डेवलपमेंट स्कीम है माइनॉरिटी वुमेन्स के लिए, जो कौन इंप्लीमेंट करता है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, तो किसके लिए है? एम्पावर करना वुमेन्स को, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, टूल्स देना, टेक्निक्स देना, ताकि वो इंटरैक्ट कर सके गवर्नमेंट सिस्टम्स के साथ। बैंक के खाते उनको पता चले कि बैंक्स जो है वो कैसे खोले जाता है खाते, और कोई भी इंस्टीट्यूशन हर लेवल पे। दिस इंक्लूड्स empowerment of the trainee women so that they become independent and confident members of the society. The scheme provide for the 6 days training program followed by the hand holding for 1 year. तो इस ट्रेनिंग में वो इश्यूज होंगे जो इश्यूज है रिलेटेड टू वुमेन, जैसे द लीडरशिप ऑफ द वुमेन थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ decision making, educational programs for women, health and hygiene, legal rights of women, financial literacy, digital literacy, Swachh Bharat, life skills and advocacy for the social and behavioral change. ये इम्प्लीमेंट करी गई स्कीम थ्रू द एनजीओ जो एनरोल्ड है अंडर द नई रोशनी स्कीम। तो गाइस सिमिलरली एक नई मंजिल स्कीम है, वो भी माइनॉरिटीज के लिए है। नई मंजिल स्कीम में 30% ऑफ द टोटल बेनिफिशियरीज कौन है? वुमेन है। कौन सी स्कीम? नई मंजिल स्कीम। दीज स्कीम्स हेल्प इन द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द माइनॉरिटी वुमेन्स। ये हेल्प करेंगी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड करने को, किसको? वुमेन्स को। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द उत्तर प्रदेश। तो क्या हुआ है? ये एक न्यूज अभी रिसेंटली आई है, कोई एक पर्सन है जिसने एक प्ली जो है वो फाइल की है, PIL फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में कि अब जो है प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाए। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। तो कोर्ट ने क्या बोला है? कोर्ट ने वार्निंग दी है किसको? पिटिशनर को भी और उसके एडवोकेट को भी। ठीक है, कि अब उनपे बहुत ज्यादा जो है वो कॉस्ट उनसे ली जा सकती है, क्योंकि उन्होंने जो है कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं दिए हैं कि क्यों जो है प्रेसिडेंट रूल उत्तर प्रदेश में लगना चाहिए। पिटिशनर था उसने बोला कि अब जो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अनलॉफुल जो एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही है, आर्बिट्री किलिंग्स हमें देखने को मिली है, जिसमें से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा की जा रही है बाय द पुलिस इन द उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने ये भी बोला कि अब सिचुएशन आ गई है स्टेट में जहां पे गवर्नमेंट जो है उत्तर प्रदेश की वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं चल पा रही है। तो गाइस जब भी
अगर गवर्नर को लगता है कि वहां की उस स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है, तो तब गवर्नर क्या बोलता है, प्रेसिडेंट को बताता है कि अब वहां की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही, तो अब टाइम आ गया है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाए। ये यहाँ पे कौन बोल रहा है, ये यहाँ पे एक पिटिशनर बोल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशनर को और उसके एडवोकेट को काफी फटकार सुनाई कि आप जो है आपके पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूतों के आप जो है वो कैसे ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो गाइज एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ऐड कर लो, एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है हमारे इंडिया में, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्राइम इन इंडिया की 2019 की एक रिपोर्ट थी कि उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड देखे गए हैं अगेंस्ट द वुमेन इन इंडिया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा जो क्राइम्स है वो देखे गए हैं अगेंस्ट द वुमेन, तो वो स्टेट कौन सी है गाइस, वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो आज आप क्या करो, अपनी अपनी बुक्स में से जो प्रेसिडेंट रूल है वो अच्छे से आप रिवाइज कर लो। बस मैं आपको इतना बता देती हूँ कि प्रेसिडेंट रूल लगता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356 और 365 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है, कि जब गवर्नर को लगता है कि अब जो है सिचुएशन आ गई है कि जो वहां की गवर्नमेंट है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है। ये आर्टिकल बोलता है 356 और 365 क्या बोलता है कि जो गवर्नमेंट ने, जो सेंटर गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर्स जिनको दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो ऑर्डर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब जो है वो सिचुएशन आ चुकी है कि वहां पे जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग जाए। नेक्स्ट इज JATP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो ये गाइस न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये जो JATP है ये क्रिएट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन 1983 में, वेयर द जो DRDO के साइंटिस्ट है, DRDO किसकी रिसर्च विंग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। ठीक है, उन्होंने एक्टिवली कोलैबोरेट करें विद द फैकल्टी ऑफ IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट है ऑफ साइंस इन बैंगलोर, उनके साथ ये कोलैबोरेट करें कि ताकि ये काम कर सके ऑन द वेरियस मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो अभी गाइस DRDO ने अभी रिसेंटली एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ बेंगलोर में, फॉर द क्रिएशन ऑफ JATP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द प्रेमिसेस ऑफ IISc टू एक्सपैंड द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जिस्टिंग ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। JATP क्या है, ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अनेबल करेगा डायरेक्टेड बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च एंड एंगेज विद द प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी इंस्टीट्यूशनली collaboration. The focused research efforts at the center will lead to the realization of indigenous technologies in the critical areas to develop state-of-art technology. इसके अंडर क्या है, DRDO सपोर्ट करेगा JATP को कि ताकि वो क्या है, एडवांस जो है या यूनिक जो रिसर्च फैसिलिटीज जो हैं उनको इक्विप करे, और वो क्या करे, वो फैकल्टी और स्कॉलर्स उनको यूज करे और एडवांस रिसर्च कर सके, किसमें, टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, तो DRDO क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा एडवांस रिसर्च को कि ताकि वो जो है यूटिलाइज कर सके टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से। लास्ट न्यूज ऑफ द डे इज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। तो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 को लॉन्च जो है इनॉग्रेट किया है। तो इसका जो थीम है गाइस वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। और ये जो समिट थी ये 20th एडिशन था, किसका, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट गाइस एक ये सोसाइटी है अंडर सोसाइटी एक्ट के इंडिया में। इस समिट का काम क्या है, ये समिट जो है ये नंबर ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस लीडर, एकेडमिशियंस को, क्लाइमेट साइंटिस्ट को, यूथ को, सिविल सोसाइटी को साथ में लाएगी कि ताकि वो लड़ सके अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो की पार्टनर ऑफ द समिट, इंडिया के साइड से कौन की पार्टनर था, इंडिया की साइड से मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो गाइस क्या काम था इस समिट का? इस समिट का ये काम है कि ये जितने भी लीड जो लोग हैं, ठीक है, उनको क्या कर सके, जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक फ्रंट लाइन में ला सके ताकि वो क्लाइमेट के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई कर सके। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को आगे आने वाली वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको कोई भी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है ताकि हम उस प्रॉब्लम को दूर कर सके। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।